बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रवण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। नवाचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य शंका समाधान करता गुणायतन प्रणेता तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। ग्रंथों को पढ़कर जिनने एक नया अवदान दिया है, बाल वृद्ध और युवा वर्ग को जिन शासन आधार दिया है, गुरु प्रमाण ने इस जगती को एक नया वरदान दिया है। सच पूछो तो गुणायतन के द्वारा एक अवदान दिया है। बंधुओं, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज आज भोपाल नगरी के जवाहर चौक स्थित जिनालय से आज का इस अंक का समाधान का सत्र देख रहे हैं। जो लोग जिनवाणी आधे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो देख रहे हैं और संक का समाधान सत्र को सुन रहे हैं, आइए आज पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों से पुनः उस लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान, जिसमें आपकी शंकाएं और पूज्य गुरुदेव का समाधान के माध्यम से हम अपने अंतस की जागृति को कर पाते हैं, चलते हैं। और आज का ये शंका समाधान प्रारंभ हो उसके पहले आप सभी लोग अपने दोनों हाथों को श्रीफल का आकार बनाइएगा। जो भी टीवी चैनल के सामने बैठ करके ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप लोग भी अपने दोनों हाथों को जोड़ें। पूज्य गुरुदेव की वरदानी छांव हम सबको प्राप्त हो, ऐसी भावनाओं के साथ नमोस्तु करें। बोलिए हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, चलते हैं सीधे सीधे शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़ें और आगे के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए बड़े ही विनय के साथ पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, अपने माध्यम से, अपने मार्गदर्शन संचालन के माध्यम से शंका समाधान के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज का ये शंका समाधान का सत्र विशेष सत्र, जैसा आप सब जानते हैं, गुरुवर के आशीष से एक पूरे विश्व को ज्ञान के आलोक के रूप में एक नई सौगात मिली और वो भोपाल से शुरुआत हुई श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के माध्यम से। और आज उस विद्या प्रमाण गुरुकुलम के बहुत सारे देश के कोने कोने से यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं जो इंटरव्यू यहाँ देने आए और सब चाह रहे हैं कि हमारा भी उसमें चयन हो जाए। ऐसी भावना के साथ में ही निश्चित रूप से माता पिता का भी एक कर्तव्य रहता है और एक अंदर में बहुत अच्छा एक्साइट। आज पूरे दिन भर ही हम देख रहे हैं कि पूरे देश के बच्चे जब यहाँ पर गुरु चरणों में आकर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और चयन कमेटी अपना काम कर रही है, तो निश्चित जैन प्रतिभाएं या मेधावी छात्र इसमें से निकल कर आएंगे और जैन धर्म का नाम रोशन करेंगे। यह अभी ही हमें नजर इतना आने लगा है। आज उन बच्चों को, जैसा गुरु आदेश है कि उन बच्चों को आज प्रेफरेंस दिया जाएगा और शंका समाधान के सत्र में भी आज वो अपना अनुभव भी बताएं और प्रश्न भी गुरु चरणों में करेंगे। उसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम बच्चे को स्पर्श जैन अपने बीच में यहाँ पर है। हाँ, नागौर से, और तुभ्यम जैन छिंदवाड़ा तैयार रहेगा। नागौद। हाँ, नागौद। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा नाम स्पर्श जैन, मैं नागौद जिला सतना मध्य प्रदेश से हूँ। सर्वप्रथम गुरुवर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा जो ये पहल की गई हम सब युवाओं को शिक्षित और सर्वांगीण विकास करने की, वाकई में हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं गुरुवर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज मेरा सीए फाउंडेशन का इंटरव्यू था, वाकई में आपके आशीर्वाद से बहुत सकुशल मंगल रहा गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आशीर्वाद का क्या मतलब होता है और आशीर्वाद हमारे जीवन में किस तरह प्रभाव डालता है। और गुरुवर,
बचपन में माँ का आशीर्वाद, हमें जीवन में 3 लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का यानी गुरु का, और बुढ़ापे में परमात्मा का। गुरुवर, हम 2 आशीर्वाद तो ग्रहण कर पाते हैं, किंतु बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद किस प्रकार ग्रहण करें, कृपया शंका का समाधान करें गुरुवर। बहुत अच्छा सवाल किया। आशीर्वाद का क्या महत्व है? आशीर्वाद में शुरुआत के 2 शब्द हैं, अक्षर आ और शी। आ यानी आपत्ति काल और शिव यानी कल्याणकारी। आपत्ति काल को कल्याण में बदल देने के वाद का नाम आशीर्वाद है। क्या ऐसे वचन जो आपत्ति में फंसे हुए प्राणी का भी कल्याण कर दे, समझ गए? आपत्ति को शिवत्व से जोड़ दे, उस बात को आशीर्वाद कहते हैं। पर आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। कोई तुम पर कितना भी आशीर्वाद क्यों न दे, जब तक तुम्हारे हृदय में उसे ग्रहण करने का भाव नहीं होगा, किसी का आशीर्वाद नहीं फलेगा। अगर तुम श्रद्धा से भरे हो तभी आशीर्वाद फलता है। श्रद्धा के अभाव में आशीर्वाद नहीं फलता। तुमने कहा कि बचपन में माँ का, फिर महात्मा का और अंत में परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए। मैं कहूँगा जिसे माँ और महात्मा का आशीर्वाद मिल चुका है, परमात्मा का आशीर्वाद उस पर सतत बरसता है। समझ गए? तो उनका आशीर्वाद लो ताकि परमात्मा का आशीर्वाद भी बरस सके। गुरुवर, मैंने कक्षा 8वीं से गुरुवर आपके सानिध्य में जुड़ा। गुरुवर, हम अक्सर ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जब हम अकेले पड़ जाते हैं और हमें हमारे गुरु की हमें जरूरत होती है। गुरुवर, हम उस दूर समय में भी हम अपने गुरु को नजदीक कैसे पाएं, आपको कैसे नजदीक पाएं, कृपया। देखिए, ये बच्चा 2020 से नियमित शंका समाधान में श्रोता रहा है, और बल्कि उससे पहले से, और इनके ऑनलाइन प्रश्न आते रहे। और बिल्कुल सही बात है, गुरुओं का जब प्रत्यक्ष सानिध्य न मिले तो हम उनके प्रेरक वाक्यों और वचनों को याद करें और उनसे अपने मन में स्थित रखें। चलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। तुभ्यम जयम छिंदवाड़ा से अपने बीच में। और आज अपने इस सत्र में जैसा भी आपने देखा, संचालन भी किया उन्होंने, विटर्स जी शास्त्री सलेया से पहले अपने बच्चों को, पहले बच्चे जाना है। अच्छा, विटर्स जी शास्त्री सलेया और उनके साथ में अंकी दी जैन नेता सागर वो साथ में रहेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु। हे गुरुवर, आप अपनी हर समस्या का समाधान 4 बातें बताकर करते हैं। हम विद्यासागर प्रमाण गुरुकुलम के छोटे बच्चे अपनी मम्मी पापा की याद ना आए और हम श्रेष्ठ बन सके, ऐसी 4 बातें बताने की कृपा करें। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है, पर मैं सोचता हूँ ये उत्तर आज न दूं तो अच्छा है ना। अभी सबका चयन हो जाने दो, फिर मुझे एक साथ सबको देना होगा। जो जिनका चुनाव हो गया उन्हें भी, और जो वंचित रह गए उन्हें भी। पहले तो मैं उन्हें समझाऊंगा जिनका चुनाव नहीं हो पाया, और बाद में फिर जो चुने गए उनको। इसलिए तुम्हारी इस बात को मैं सुरक्षित रखता हूँ, है ना। फिर बताएंगे। चलो, महाराज जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए छोटे से बालक तुभ्यम के लिए। और विटर्स जी शास्त्री अपनी संचाल गुरु चरणम करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे आलय जैन मुंगावली। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पथ के प्रदर्शक, आत्मा के दर्शक, चारित्र है आकर्षक, जिन शासन प्रवर्तक। गुरुवर, आप ही देह हैं, आप मेरे पाथे हैं, आप श्रद्धा के केंद्र हैं, आप लगते जिनेंद्र हैं। आप कुंद कुंद के कुंदन हैं, महावीर के लघुनंदन हैं, आप चारित्र के हिमालय हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप ही चलते फिरते विद्यालय हैं। गुरुवर, जब आप बैठे होते हैं तो महावीर से लगते हो, खड़गासन में हमें बाहुबली से झलकते हो,
जब आप कदम उठा करके चलते तो कुंद कुंद लगते हो, जब आप भक्ति में डूबते हो तो मानतुंग लगते हो। हे गुरुवर, जब आपकी वाक्पटुता को देखता हूं तो आप अकलंक देव से लगते हो, और सच बोलें गुरुदेव तो आप हमें तो महादेव से लगते हो। हे गुरुवर, आप सच में महासागर लगते हो, हमें पूज्य गुरुदेव विद्यासागर लगते हो, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर लगते हो। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि व्यक्ति जब ऊंचाइयों में पहुंच जाता है, लेकिन ऊंचाई में पहुंचने के बाद ऊंचाई पर बने रहना, ये एक चुनौती होती है कि उस ऊंचाई पर बने रहें। तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? मेरी जिज्ञासा का समाधान। बहुत अच्छा सवाल। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसमें बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, अपने मन में उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। अपनी लघुता का बोध होना चाहिए। जहां से हमने शुरुआत की उसे सदैव याद रखना चाहिए। दूसरी बात, हम अगर अपने प्रयास से कहीं ऊपर उठे हैं तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक प्रयास है तभी हम ऊपर रहेंगे, प्रयास शिथिल होने पर सब नीचे आएगा। तो अपना प्रयास या पुरुषार्थ सतत जारी रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देना चाहिए। तीसरी बात, अपने लक्ष्य को उसके चरम से जोड़कर रखना चाहिए। और चौथी बात, कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाएं, अपने आप को पूर्ण मत मानो, अपूर्ण समझो, ताकि मन में उत्साह बना रहे और हम सतत प्रयत्नशील रहें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आलय जैन, संजय जैन, मुंडावली, और उसके बाद में तैयार रहेंगे निवी जैन, भोपाल। हे गुरुवर, नमोस्तु। मेरा नाम आलय जैन है, मैं मुंगावली से आया हूँ। मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको त्रिवार नमोस्तु। मैंने आज 11th क्लास का इंटरव्यू दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब पहला इंटरव्यू देके ये विद्या प्रमाण गुरुकुलम बहुत अच्छा संस्कार देने के लिए खुला है। मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगा। हे गुरुवर, पौधा लगाया है तो खाद देते रहना। हे गुरुवर, पौधा लगाया है तो खाद देते रहना। संगीत दिया है तो नाद देते रहना। ये शीश झुका है तेरे पावन चरणों में, जब तक पुकारें गुरुवर आशीर्वाद देते रहना, आशीर्वाद देते रहना। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आपको ये विद्या प्रमाण गुरुकुलम खोलने की प्रेरणा कहाँ से और कब मिली? देखो, ये भावना मेरे मन में आज नहीं, आज से 25 वर्ष पूर्व से थी कि हमें समाज के बच्चों के अध्ययन के क्षेत्र में लोगों को उत्साहित करना चाहिए। और मेरे मन में शुरू से एक ऐसे मॉडल की भावना थी जिसमें पैसे की बात ना हो, केवल उसके स्तर की बात हो। मन में बात थी, गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली की शुरुआत की तो फिर वो चलता रहा। 2019 के दिसंबर माह में जब नेमावर में हमारा प्रवास था गुरु चरणों में, तब मैंने गुरुदेव से पहली बार इस विषय की चर्चा की और उनने हमें आशीर्वाद दिया। तब से मन में तो था, निमित्त नहीं बैठ रहा था। इंदौर चातुर्मास में भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य शुरू हुआ, पर वहाँ भी ये भाव मन में नहीं आया कि यहाँ ऐसा कर सके।
पर भोपाल वालों का कुछ ज़्यादा योग था कि इस बार के प्रवास में मेरे मन में यह स्वरूप बन गया। और मैं अभी नहीं बोलूँगा, समय पर बोलूँगा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, ये जो कल्पना है या भावना है, ये जिस दिन साकार होगी पूरे विश्व के लिए एक अच्छा उदाहरण बनेगा। मैंने बहुत आगे तक के लिए सोच लिया है और मैंने इसमें एक ही बात तय किया है कि ये जो भी काम हो, रचना जी सुन लो, पूरी टीम सुन लो, इसमें जो भी काम हो वो बच्चों की प्रतिभा के बल पर हो, उनके मेरिट पर हो, इसमें किसी की सिफारिश ना हो। मैंने इनको कह दिया, यदि कोई मैं भी तुमसे कहूं तो मत लेना। खैर मैं कहूंगा ही नहीं। सब लोग लाइन लगा रहे हैं। 60 बच्चों को बुलाया, 30 का चुनाव इस बार होना है। और मैं मानता हूं ये सुपर 30 का एक अलग कंसेप्ट है। जो बच्चे विद्या प्रमाण गुरुकुलम में चुन लिए जाएंगे, मेरी भावना है कि उनकी 12वीं तक ही नहीं, संपूर्ण शिक्षा संपन्न कराएगी। उन्हें एक आइकॉन बना करके निकाला जाए। तब इसमें अगर हम एक एक बच्चे की सिफारिश कर देंगे तो हमारा लक्ष्य ओझल हो जाएगा। इसलिए कृपा कर न हमसे, न महाराजों से, न व्यवस्थापकों के पीछे लगे। बहुत प्रेशर है, लोग कई तरीके से, कोई सुनवाई नहीं होगी। महाराज फिर क्या होगा, 60 में 30 रहेंगे, 30 चले जाएंगे। तो इस साल तो अभी 30 ही की व्यवस्था है, पर जो वंचित रह जाएंगे उनके लिए भी हमारे मन में एक और योजना है, जो इस वर्ष तो संभव नहीं है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो भोपाल या कहीं और एक सुपर 100 होगा। समझ गए? सुपर 100 या सुपर 50 जो भी हो, जिसमें वो बच्चे भी समाहित हो जाए और उसकी एक व्यवस्था हो, ताकि सब स्तर के बच्चों को लाभ मिल सके। भावनाएं सबकी होती है, पर संसाधन सीमित होते हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरे मन में बहुत भाव है। गुणायतन इस अभियान को गति देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूँ, जिस दिन इसकी औपचारिक शुरुआत होगी उस दिन मैं अपनी पूरी योजना आपको बताऊंगा। जो भी लोग इस पुनीत कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, जरूर दे। ये कोई योगदान नहीं, अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करना है, समाज को आगे लेकर के चलना है। तो ये कार्य है, ये भावना उसी लिए उत्पन्न हुई और मुझे पूर्ण विश्वास है ये परिणाम जरूर अच्छा देगा। मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊंगा इसके? अभी बहुत बिल्कुल पढ़ के आगे बढ़ जाओ तो सब उपकार चुक जाएगा। नमोस्तु। ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया। निवी जैन भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे आदि जैन सागर से अपने बीच में। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। जब भी हम दिन भर खेलते हैं तब हम में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, लेकिन जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमें नींद क्यों आने लगती है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट रहता है ना, उसमें एनर्जी रहती है, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, बोरिंग होता है, उसमें बोर होते हैं तो नींद आती है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट कम है और खेलने में ज़्यादा है ना। तो जो खेलने का इंटरेस्ट है ना, खेलने के समय खेलो, लेकिन जितने इंटरेस्ट से खेलती हो उतने इंटरेस्ट से पढ़ाई करो, मन लगने लगे। नमोस्तु आदि जैन सागर, और उसके बाद में तैयार रहेंगी भाविका जैन कोटा राजस्थान।
हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम आदि जैन है और मैं सागर से आया हुआ हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि हम अपने मन के आत्मविश्वास में वो कैसे बढ़ाए कि हम अपने माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं कि माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। सबसे पहले तो माता पिताओं से मैं कहूँगा कि बच्चों से ज़्यादा अपेक्षा न रखें। ऐसी अपेक्षा न रखें कि बच्चे उससे अतिरिक्त दबाव का अनुभव करें। तो पहले मैं तुमसे भी कहूँगा कि माता पिता की अपेक्षाओं में खरा उतरने का कोई प्रयास मत करो। खुद को निखारने की कोशिश में लग जाओ कि मुझे खुद को खरा बनाना है, खुद को निखारना है, खुद को आगे बढ़ाना है। वो मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं मुझे ये नहीं देखना। मुझे ये देखना है कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। मुझ में जो क्षमता है, मुझ में जो योग्यता है, मुझे उसे उद्घाटित करना है, मुझे उसे निखारना है। समझ गए? दबाव मुक्त हो, लगनशील बनकर काम करो, जो लक्ष्य बनाया है उसके अनुरूप पुरुषार्थ जगाओ, सतत प्रयास करो, बुरी आदतों से बचो, बुरी संगति से बचो, अपने लक्ष्य के प्रति सदैव समर्पित रहो और जी तोड़ मेहनत करो। जो चाहोगे वो मिलेगा। रहा सवाल आत्मविश्वास बढ़ाने का, तो पॉजिटिव सोचो। जिसके अंदर सकारात्मकता होती है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। समझ गए? और उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मन में श्रद्धा जगाओ और गुरु और प्रभु से रोज एक प्रार्थना करो, हे प्रभुवर, हे गुरुवर, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने लक्ष्य में सफल हो सकूं, मैं अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकूं। इस श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करो, तुम अपने आप को समर्थ बना पाओगे और जो चाहते हो उस लक्ष्य को साध पाओ। नमस्ते महाराज जी। भाविका जैन, कोटा, राजस्थान। और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज जैन, भोपाल। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने इस विद्या प्रमाण गुरुकुलम में छात्राओं को आने का मौका दिया। इस बार हम छात्राओं को यहाँ आने का मौका कब मिलेगा? छात्रों को दिया है। हम छात्राओं को यहाँ, छात्राओं के लिए तो गुरुदेव ने इतना कर दिया, 5 प्रतिभाशाली वही खाली है अभी, उसमें जगह बहुत है, वहां जाओ, है ना? हाँ, और छात्राओं को थोड़ी प्रवेश दिया है महाराज जी। ऑनलाइन अब वो बहन जी ने आप लोगों पर कृपा कर दी, मेरी तरफ से कोई सम्मति नहीं थी, ये ऑनलाइन कर दी हैं सीए वालों को। 4 या 5 को तो उत्तर राइट तो इनके पास है क्योंकि मेहनत कर रही है, लेकिन मैंने खुशी से नहीं कहा, छात्राओं की व्यवस्था नहीं है, ये केवल छात्रों के लिए है। ठीक है, आप लोगों को ऑनलाइन जो दिया है आप मेहनत कीजिए। अब आगे कोई समय अनुकूल बनेगा और आप लोगों का भाग्य जागेगा तो वो भी देखेंगे, पर अभी अपने भाइयों को तो आगे बढ़ने दो। तुम लोगों के लिए गुरुदेव ने बहुत कर दिया। 5 प्रतिभास्थली है, अभी वहाँ भी पर्याप्त अवसर है, आप वहाँ जाए। नमोस्तु महाराज। मनोज जैन, भोपाल। और तैयार रहेंगे कुलदीप जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम मनोज जैन है और मैं भोपाल से हूँ। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं और जिस शहर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हम उसका मान सम्मान बढ़ा सकें? नमोस्तु महाराज। जिस देश, प्रदेश, समाज, घर में रहते हैं उसका मान सम्मान बढ़ा सके उसके लिए क्या करें? कुछ मत करो, एक अच्छा इंसान बन जाओ, एक अच्छे नागरिक बन जाओ। एक अच्छा इंसान जहाँ खड़ा होता है वो सबका मान बढ़ाता है, और बुरा इंसान जो होता है सबका मान मिटाता है। समझ गए? एक लक्ष्य बनाओ, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है? नमोस्तु। कुलदीप जैन, बीटेक CSC, स्थान का नाम। हाँ, प्रश्न करें अपना गुरु चरणों में। और उसके बाद में मंडला से विद्वान अपने बीच में इंद्रजी शास्त्री यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, वर्तमान में मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ और कई बार जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो काफ़ी नॉलेज का रिसोर्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होता है और कई बार हमसे कहा जाता है कि आप हर चीज़ में आगे बढ़िए और हर चीज़ आपको आनी चाहिए। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम परफेक्ट बने और प्रोफेशनल हो हर चीज़ में, पर ये कई बार नॉलेज का ओवरफ्लो ये कई बार बर्डन दे देता है और फोकस भी हमारा लैक होता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन भी कम होता है। तो क्या ये हर चीज़ आनी चाहिए, ये ज़रूरी है? देखो, ये प्रवृत्ति गलत है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ स्वाभाविक प्रतिभा होती है और जो तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिभा है और जिसमें तुम्हारी खुद की रुचि, हमें पहले उसमें दक्षता यानी पूरी मास्टरी आनी चाहिए। जब उसमें पूरी तरह से लीन हो जाओ, समर्थ हो जाओ, तब फिर और बात करो। नहीं तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कोई मतलब नहीं। हम अपनी स्वाभाविक रुचि को देखें और जो हमारे लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ उसकी पूर्ति में लगे। सब जगह लगोगे तो कुछ नहीं पाओ। ठीक है, नमस्ते महाराज। ओ आगे इंद्रजी शास्त्री मंडला समाज के विद्वान हैं, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें और आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। उसके बाद में तैयार रहेंगे अतिशय जैन विदिशा। इनके चरणों की रच पाकर माटी चंदन होती है, एक बार दर्शन जो कर ले कर्म कलंक भी धोती है। चतुर्थ काल की चर्या देखो, मंद मंद पुलकित होता, चरण कमल जिनके घर पड़ते, तीर्थों सा वह घर होता, तीर्थों सा वह घर होता। पूज्य भावना युग प्रवर्तक गुणायतक प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी का, हमारे परिवार का एवं श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के द्वारा 12 वर्षीय का जो पाठ्यक्रम रूपी स्वाध्याय प्रत्येक घर में, प्रत्येक स्थान पर, देश एवं विदेशों में भी स्वाध्याय रूप में चल रहा है। उसी क्रम में कल 13 अप्रैल को सभी देशों में, सभी स्थानों पर 12 वर्षीय का एक साथ ही परीक्षा होनी है। तो महाराज जी, हमारे साथ साथ सभी परीक्षार्थियों की एक ही जिज्ञासा है कि प्रश्न जब पत्र हमारे सामने आता है तो अंदर से एक भय उत्पन्न होता है, तो हम उस भय को कैसे निकालें और कैसे हम उस परीक्षाओं को सफल करने का प्रयास करें? फिर से बोलो। महाराज जी, प्रश्न ये है कि जब भी प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है तो हमारे अंदर एक भय उत्पन्न होता है कि कैसे हम उस प्रश्न पत्र को पार कर सकते हैं। और महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि शावकाचार्य जी का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें सम्यकदर्शी जीव के बहुत सारे गुण बताए हुए हैं, लेकिन पंचम काल में ऐसे कौन कौन से विशेष गुण देखें जिससे हमें समझ में आए कि हम सम्यकदर्शी जीव हैं कि नहीं? सबसे पहली बात तो कोई भी प्रश्न पत्र आए घबराओ मत। जब प्रश्न पत्र आए तो एक गहरी सांस लो, गुरु को और प्रभु को याद करो और मन में एक बात बिठाओ कि मैं सब लिख सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ के आया। ये बोलो। प्रश्न तो उसी से पूछा जाता है जो तुम पढ़ के आए, जो पढ़े नहीं वो तो नहीं ना। तो मैं पढ़ के आया हूं। दिमाग से बाकी बातें हटाओ। कैसे लिखूंगा ये मत लगो, ये मत लाओ, क्या लिखना है ये देखो। समझ गए? और लिखना शुरू कर दो, भगवान का नाम ले, चीजें आ जाएगी। और उसमें भी पहले उन प्रश्नों को लेना चाहिए जो पूरी तरह परफेक्ट है, फिर बाकी प्रश्न आते हैं तो भी उसमें कुछ कुछ सोच सोच करके लिखना शुरू कर देना चाहिए, काम हो जाए। सम्यक दर्शन के गुणों में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन सबसे पहले एकदम प्रारंभिक और उथली भूमिका की बात करूं तो देव, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। इसके बिना सम्यक दर्शन का कोई शुरुआत ही नहीं। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महर्षि। अतिशय जैन विदिशा, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में आज अपने बीच में बेंगलोर से शिरोमणि सरटसठ दीपक रूपल जी सेठी यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे आ जाएंगे। आगे आगे।
त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी मतलब फेलियर्स देखा ही नहीं है। ऐसे में अगर वो पहले फेलियर्स के साथ डील कैसे कर सकते हैं? बच्चों ने फेलियर्स देखा ही नहीं, तो उन जिन बच्चों ने वो अचानक कोई फेलियर आ जाए तो उसको कैसे सामना करें। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का पहले से अभ्यास रखना चाहिए कि जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आए, समझिए। और यदि कदाचित ऐसा नहीं हो और अचानक चीज़ें आ जाए तो उस समय अपना आत्मविश्वास प्रगाढ़ रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये मेरी एक परीक्षा है, यहाँ मैं विफल हुआ हूँ, इसका मतलब पूरे जीवन से विफल नहीं, नई संभावनाएं मेरे साथ और जुड़ेगी, मैं उसके लिए प्रयास करूँगा और परिणाम निकालूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने बीच में दीपक रूपल जी सिटी बेंगलोर बंधु अनन्य गुरुवत आगे आ जाए। और पूर्णिमा के दिन आज इन्होंने जहाँ शांति धारा करने का सुअवसर प्राप्त किया, उसी के साथ ही गुरु चरणों में पहुंचे और बोले, महाराज जी, ये श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो आप की कल्पना है उसमें मेरा भी कुछ अंशदान लग जाए। और इन्हीं भावों के साथ में उन्होंने 1-2 नहीं 11 बच्चों के लिए शिक्षा मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बेंगलोर से कन्हैयालाल जी सेठी जो गुणायतन के महामंत्री हैं, उनके सुपुत्र हैं। अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक दीपक जी रूपल जी, तालियों में कंजूसनी जोरदार तालियां बजाइए। और उनके सम्मान के लिए रचना जी जो रात दिन लगी रहती हैं इस श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम को बहुत ऊंचाइयों को ले जाने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र जी ट्रस्टी गुणायतन, राजेश जी पारसोम ट्रस्टी गुणायतन, विजित राज पाटनी जी, ये लोग पहुंच जाएं और वहां दीपक जी और रूपल जी का स्वागत अभिनंदन भी करेंगे। और मैं चाहूंगा वे अपनी ओर से एक प्रश्न भी गुरु चरणों में करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करें दीपक भाई और रूपल जी का। दीपक भैया अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और बेंगलोर से ही शिरोमणि संरक्षक अपने बीच में श्रीमती रजनी। अच्छा, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे बेंगलोर में और पूरे भारतवर्ष में जब भी दिगंबर जैन मंदिर बनने की कोई जगह बात आती है तो 13 पंथ और 20 पंथ को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और मंदिर बनने के कार्य में 5 साल 10 साल की देरी हो जाती है। कृपया करके इस पर मार्गदर्शन करें। देखिए, मंदिर बनने में ये बात आना स्वाभाविक है क्योंकि लोग मंदिर आस्था से प्रेरित होकर बनाते हैं और सबकी अपनी अपनी आस्थाएं जब टकराती है तो वैमनस्य बढ़ता है। कोई व्यक्ति की अगर मान्यता अलग है तो हम उसे बाध्य नहीं कर सकते कि तुम ऐसा ही करो। तो मैं तो ये कहूँगा कि मंदिर बनाने के पहले ये तय करना चाहिए कि हमको कैसा बनाना है और उसका वैसा प्रावधान बना लेना चाहिए और जो प्रावधान बना लिया गया उसके अनुरूप करना चाहिए। अगर किसी की 13 पंथ की मान्यता है तो 13 पंथ के अनुरूप बनाओ, किसी की 20 पंथ की मान्यता वो 20 पंथ के अनुरूप बनाओ। यदि दोनों तरह के लोग हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है तो ऐसी व्यवस्था बना लो। एक अलग 13 पंथ की वेदी, एक 20 पंथ की वेदी, झगड़ा मत हो, झगड़ा ना हो, ये व्यवस्था करो। लेकिन आजकल के कई अनुभव तो एक जगह का तो ऐसी पंथवाद के कारण मंदिर बनने के बाद 3 साल तक मंदिर बंद रहा, ताला बंद रहा। तो ये बहुत चक्कर का काम। हम लोग मंदिर विशुद्ध धर्म ध्यान के लिए बनाते हैं, इसलिए पहले से ही तय कर लो ताकि बाद में खींचातानी ना हो, ये व्यवस्था रखें। एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बहुत समर्पित और कर्तव्यशील व्यक्ति हैं, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो हाँ। प्रशांत जी निधि जी जैन गुणायतन ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपने बीच में रांची से चंद्रकला जी पाटनी जो गुणायतन के मंत्री भी हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हैं। वही हाँ, प्रशांत जी अपना प्रश्न करें। गुरुदेव इनको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज आपके आशीर्वाद से और आपके
आदेश से मैंने बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए और बच्चे बड़े उत्साहित थे और बड़ा अच्छा लगा और पूरे भारत से बच्चे आए, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा और मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव था, क्योंकि मैंने छोटे बच्चों के इंटरव्यू नहीं लिए, बड़े बच्चों के तो बहुत लिए बट छोटे स्कूल के बच्चों के नहीं लिए। मेरा सुखद अनुभव था और उसके लिए आपका जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, वो ये है कि मेरे मतलब मनों में, सभी इंसान के मनों में हजारों और लाखों विचार आते हैं और वो विचार कर्म में बदलते नहीं हैं या उन पर कोई उनका एक्शन नहीं होता, तो उनमें कोई पाप लगता है क्या? ये मेरा शंका थी, बहुत दिनों से शंका है कि। बहुत सुंदर। कहते हैं मनुष्य के मन में 60,000 विचार हो जाते हैं और ज़्यादातर विचारों को तो हम वहीं ख़त्म कर देते हैं। आपका सवाल है कि जो विचार आए उसका पाप लगता है क्या? पाप तो लगता है। विचार जिस स्तर पर उठे उसका उतने ही स्तर का पाप लगेगा। जैन मनोविज्ञान एक बात बताता है कि कर्म बंधन की स्थिति हमारी प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है और हमारी प्रवृत्तियाँ अति सूक्ष्म होती। हम अपनी स्थूल प्रवृत्ति को तो पकड़ लेते हैं, सूक्ष्म प्रवृत्तियों को पहचान नहीं पाते। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि कोई काम करने के बारे में सोचना, ये तो हमारी प्रवृत्ति है ही, लेकिन इसके पहले भी हमारी प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। वह है समरंभ, समारंभ और आरंभ। समरंभ मन से, वचन से, काय से, समारंभ भी मन से, वचन से, काय से और आरंभ भी मन से, वचन से, काय से। ये तीनों शब्दों को समझिए। किसी भी कार्य को करने की जो आरंभिक योजना है वह कहलाती है समारंभ। इसके बाद उसके लिए अपेक्षित सामग्री जुटाने का नाम है समारंभ और उसे मूर्त रूप देने का नाम है आरंभ। तो मन में जो हमने सोचा वो जो सूक्ष्म समारंभ हुआ, अधिकतर समारंभ में ही नष्ट हो जाता है। कुछ समारंभ में होता है, फिर कुछ मन में प्रकट हो पाता है। अभी मन में ही प्रकट नहीं हुआ। मन की चेतना में समारंभ और समारंभ के रास्ते से बाहर आने के बाद आरंभ आता है। वो हमारा विचार मन में आया, फिर वो वाणी में, फिर व्यवहार में होता है, पर बंध तो समारंभ से होता है। इसलिए हम अपनी प्रवृत्ति के प्रति जागरूक रहे और पाप को जिस स्तर पर संभव हो रोक सके रोके। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अपने बीच में अनन्य गुरुभट्ट चंद्रकला जी पाटनी रांची से यहाँ पर उपस्थित है और मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। चलिए, और उसके बाद में तैयार रहेंगी यहाँ की आपकी स्थानीय जो है ब्रह्मचारिणी दीदियाँ, ब्रह्मचारिणी सपना दीदी, शैली दीदी, शिल्पी दीदी और पूजा दीदी जवार चोट। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री ज्ञान लेने में कितना पुरुषार्थ होना चाहिए और भक्ति करने में कितना पुरुषार्थ होना चाहिए जिससे कि हमारी आत्मा का कल्याण हो? बहुत अच्छा सवाल है। ज्ञान लेने में और भक्ति करने में कितना पुरुषार्थ? देखिए, ज्ञान के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के ज्ञान नहीं होता। तब तक अपना पुरुषार्थ रखना चाहिए जब तक हम समाधान न पा जाए। जो ज्ञान की पिपाशा है वो पूरी ना हो। और सदैव एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। आप सोचें कि हम बिना प्रयास से ज्ञान पा ले तो असंभव है। हमारे यहाँ कहा गया अभ्यास सारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है और बुद्धि कर्म यानी पुरुषार्थ से। हम जितना कर्म और पुरुषार्थ करेंगे हमारी बुद्धि में उतना निखार है। इसलिए सतत प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक भक्ति का पुरुषार्थ, भक्ति करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मैं कहता हूँ भक्ति को ही अपना पुरुषार्थ समझना चाहिए। भक्ति करने के लिए पुरुषार्थ नहीं, भक्ति ही पुरुषार्थ है।
मन में श्रद्धा और समर्पण का भाव आ गया, समझ लो भक्ति जग गई, और भक्ति जग गई तो आपका काम बन गया। ओम। बाल ब्रह्मचारी सपना दीदी, शैली दीदी और शिल्पी दीदी, जवाहर चोट। पूज्य महाराज श्री जी, हम समस्त जीवों के हृदय में सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा प्रवाहित करने वाले विदित जी पाटनी बोल रहे हैं कि हमें भी यह अवसर प्राप्त हो, और निश्चित रूप से ऐसी जो हमेशा वैयावृत्ति में अग्रणी रहती हैं चंद्रकला जी पाटनी, उनके सम्मान के लिए यहाँ की कमेटी के रुचि टड़ैया जी और लता जी, और साथ में ही रचना जी से भी मैं कहूँगा कि वे भी पहुँच जाएं और चंद्रकला जी पाटनी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। आप कर दो वहीं, वो तो मना करेंगी, वो थोड़ी। दीदी लोग अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं, तीनों दीदियां, और उसके बाद में विशाल सागर जी महाराज जी हाट पिपला के जो हैं उनके परिवारजन यहाँ पर आकृति जैन वो प्रश्न करेंगे हाट पिपले से। समस्त जीवों के हृदय में सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा प्रवाहित करने वाले मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री जी और मंच आसीन समस्त मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त छुल्लक जी महाराज श्री जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री जी, कुछ लौकिक पंक्तियां हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। तो महाराज जी, मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन आती है जब बाहरी लोगों से स्ट्रगल करना पड़ता है तो हम इजीली उभर के आ जाते हैं और स्ट्रगल करके निकल आते हैं, लेकिन जब बात हमारे अपनों की होती है तो हम बहुत धर्म लगाते हैं कि नहीं ये हमारे कर्म है, हमने ऐसा किया था तो हमें, पर हम उस दुख से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो महाराज जी, उस दुख से कैसे निकला जा सकता है? देखो सीधी बात है, सड़क चलते हैं ना तो बाहर के कंकड़ नहीं चुभते, पर जूते में एक कंकड़ घुस जाए तो बहुत चुभन देता है। तो ये जूते के अंदर के कंकड़ बहुत खतरनाक होते हैं, है ना? तो एक काम करो, जूते में कंकड़ घुसने ही मत दो, ऐसा जूता रखो। और अगर ऐसा लगने लगे कि जूते के अंदर कंकड़ आ गया, जूता ही उतार के फेंक दो। समझ गए? इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सबका अनुभव होगा, जूते के भीतर कभी कंकड़ घुस जाए तो क्या हाल होता है, और कभी कभार ऐसा होता है। तो ठीक कहा, गैरों ने लूटा उसका मुझे कोई गम न था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम, गैरों ने कहा, गैरों में कहाँ दम था, अच्छा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये स्वाभाविक है। अब रहा सवाल, अगर अपने ऐसा कर दे तो इसे थोड़ा सकारात्मक रूप में लो कि लूटा, लूटना तो लूटना ही है, चलो गैर लूटता तो उसके पास जाता, अपने ने लूटा है, घर का माल घर में ही है। ऐसी सकारात्मकता हम क्यों नहीं रख लेते? अपने सोच को परिवर्तित कीजिए, जीवन की धारा तभी बदल पाए। नमोस्तु महाराज जी। हमारे संघ की शोभा परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज जी और उनके परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हैं। आकृति जैन वो अपना प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी बाल ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी भोपाल तैयार रहेंगी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छवि सुल्लक स्वामी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि। यूँ तो गुरुदेव आपको देखते से ही हमारी सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है, फिर भी एक छोटी सी शंका आपके सामने में रखती हूँ। गुरुदेव, हिंदू मान्यता के अनुसार बहू बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, तो बहू और बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, घर संपन्न होने के बाद भी लक्ष्मी को लक्ष्मी के लिए ही क्यों मेहनत करनी पड़ती है? बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। हाँ, और धन संपन्न होने के उपरांत भी लक्ष्मी को लक्ष्मी के लिए ही मेहनत क्यों करनी पड़ती? और महर्षि, आजकल के जनरेशन में एक वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, इंडिपेंडेंट। तो महर्षि, अच्छा सही मानने में देखिए, मुझे
इस विषय में इतना ही कहना है कि आज की लक्ष्मी को अपनी लक्ष्मी पने का बोध नहीं है और उसे औरों की लक्ष्मी नजर आने लगी है। उसे ये पता नहीं कि मैं खुद में लक्ष्मी हूँ। जिस दिन उसे ये पता लग जाएगा कि मैं लक्ष्मी हूँ तो किसी के पीछे पागल नहीं हूँ। समझ गए? दुर्भाग्य है कि आज की बेटियाँ अपने गौरव को भूल रही है। वो नौकरी पेशा में अपना गौरव मान रही है। पैसा कमाना ही अपना ध्येय बना रखा है। लेकिन ध्यान रखना, केवल पैसा ही लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी हमारी समृद्धि का नाम है, जिसमें पैसा भी है, लेकिन पैसे से बड़ी संपदा प्रेम और शांति है। हम उसे प्रकट करने की कोशिश करें। तुम्हारे पास करोड़ों हो और प्रेम ना हो तो सब व्यर्थ है, और तुम्हारे पास केवल रूखी रोटी हो और प्रेम हो तो सब अर्थ है। तो प्रेम की शक्ति को पहचाने, प्रेम को बढ़ाएं। इंडिपेंडेंट होना ये कहने में अच्छा है, लेकिन जीने में अच्छा नहीं। हम कहें कितने भी कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो वो इंडिपेंडेंट केवल आर्थिक रूप से है। जीवन तो सबका, चाहे पुरुष हो या स्त्री, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबको एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चलना चाहिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो। नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी बाल ब्रह्मचारी सुषमा दीदी अपना प्रश्न संक्षेप में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपन चलेंगे मंच की ओर। आज चुल्लट स्वरूप सागर जी महाराज जी का प्रश्न आप लोगों को सुनने को मिलेगा। माइक वहां तक पहुंचाए। चतुर्थकालीन चर्या के धारी मेरे गुरुवर, अपने आशीर्वाद से भक्तों की भाग्य रेखा को बदल देने वाले महाराज, मेरे गुरुवर के चरणों में अनंतानंद नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु एवं छुल्लक महाराज जी के चरणों में सवाल तो कर लो महाराज जी। मेरा सवाल वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर है। महाराज जी, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किताबी ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक अनुभव की अधिक आवश्यकता है। चूंकि आज के दौर में अंग्रेजी माध्यम को अधिक जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते ये सारी वैल्यूज जो हैं महाराज जी, संवेदनशीलता और स्नेह, संस्कार, ये सब। बहन जी, आप जो बात कहना चाह रही हैं, अक्सर यही सवाल उठता है और मैंने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। हम लोगों को चाहिए कि हम उस दिशा में प्रयास करें और अच्छे परिणाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सन के गुलदस्ते के पुष्प छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं और उसके बाद में अपन महाराज जी के चरणों में चलेंगे। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और बुंदेलखंड में परंपरा है कि गेहूं इत्यादि इस समय धोया जाता है और छत पे सुखाया जाता है। और जो घर के लोग होते हैं उनको बहुत रात में चिंता रहती है कि कहीं 2-4 बूंदें आ ना जाएं और उससे हमारा गेहूं खराब हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक किसान होता है जो अपनी पूरी पकी पकाई फसल को खुले आकाश के नीचे रखता है। उसको खतरा रहता है कि चोरी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है और पिछले 3-4 महीने की जो मेहनत है वो पूरी तरह खराब हो सकती है। तो महाराज जी, शास्त्रों में कृषि कार्य को बहुत अच्छा बताया गया है और किसानों को इतना क्यों महान बताया गया है? क्यों वो इतना सब करने के बाद भी प्रसन्न रह लेता है? किसान की पूरी संपदा खेत में है, फिर भी वो निश्चिंत है, और तुम्हारे 2-4 क्विंटल गेहूं छत पे सूख रहे हैं, तुम परेशान। इसकी वजह बताऊं? किसान तपस्वी होता है और इंसान भोगी। तपस्वी हमेशा खुश रहता है और भोगी हमेशा रोता रहता है। तो भोगी बनोगे तो रोगे, बनो तो किसान जैसे तपस्वी बनने का प्रयत्न करो जो आनंद से भर। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में अपन निवेदन करें। उससे पूर्व एक पर्ची मेरे पास में आई है और उसमें श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए कुछ राशि उन्होंने अपनी ओर से दी है।
डीएसपी प्रदीप जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। डीएसपी प्रदीप जी जैन के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। इन्होंने आज विद्या प्रमाण गुरुकुल के प्रदीप जी हैं कि चले गए? आओ, सवाल भी उनका। हाँ हाँ, सवाल है। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और चाहूंगा विदित जी पाटनी वहीं जाकर उनका सम्मान कर देंगे। वे अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में अपन महाराज श्री चरणों में चलेंगे। नमस्तु भगवान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन क्षण भंगुर है, फिर भी हम अपनी प्राथमिकता निश्चित नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसी प्राथमिकता कैसे निश्चित, कौन कौन सी प्राथमिकता निश्चित करना चाहिए ताकि अंतिम समय में हम ये पश्चाताप ना हो कि हम ये काम पूरा नहीं कर पाए? देखो, आप जब परीक्षा देते थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। जी जी। और उसमें कुछ कंपलसरी पेपर होते थे, जी जी, कुछ ऑप्शनल होते थे। अपने पास टाइम 3 घंटे का रहता था। जी जी। और अचानक घंटी बजती थी तो क्या करते थे? सबसे पहले जो कंपलसरी है उसको देखते, फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते, है ना। ऐसे ही जीवन सबका क्षण भंगुर है। हमें क्या अनिवार्य है उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है उसे प्रमुखता देनी चाहिए। अब हम ये तय करें कि मेरे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य क्या है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। जो है उसे स्वीकार कर लो। मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा, जीवन के सब कर्मों में सबसे ज़्यादा अनिवार्य अपनी आत्मा का उद्धार है। तो ये नरभव मिला है, बहुत दुर्लभता से मिला है। नरभव पाकर जीवन के उद्धार के लिए हम कुछ प्रयत्न कर ले तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा। और जो अपने जीवन को व्रत संयम त्याग तप से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम है वो हम संपादित कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। सुनील जैन इनको बोलो। नमोस्तु भगवान। हाँ। और अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ। कल का शंका समाधान। कल के लिए जो कार्यक्रम है, सुनील जी जैनाविन आए हैं लेकिन अभी उनको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। कल का कार्यक्रम थोड़ा दूसरे रूप में बन रहा है। आगामी 14 तारीख को संस्कृति गार्डन में जो जिन मंदिर बन रहा है 24 युक्त बड़े उत्तुंग जिन प्रतिमाएं विराजमान होनी हैं, अभय जी गोहिल के प्रयासों से वो काम हो रहा है। हम लोग वहाँ जाएंगे जिसमें आदिनाथ और महावीर भगवान की शायद 21-21 फीट उत्तुंग जिन प्रतिमाएं वहाँ विराजमान होगी। तो हम लोग उस कार्यक्रम के लिए जाएंगे। चूँकि यहाँ से दूरी है और उस दूरी को देखते हुए कल हम लोग यहाँ से शाम के टाइम बिहार करेंगे और रात्रि विश्राम कहीं पर करेंगे। अभी मालूम पड़ जाएगा। हेलो, कहाँ किया? हाँ, रात्रि विश्राम के लिए गुरुजी नमन करते अभी बता हुए देंगे। आग्रह है कि कस्तूरबा नगर में पूरी व्यवस्था आपकी है और एक विश्राम मिल जाएगा तो हम सबका जीवन सफल है। आपको अलग से देख लेंगे, अभी चलने दो। और परसों सुबह हम लोग फिर संस्कृति गार्डन में जाएंगे। तो जो भी हो, कल का रात्रि विश्राम कहाँ होगा ये तो हम लोग बता देंगे। लेकिन कल का शंका समाधान रविवार है, यहीं पर होगा, लेकिन दिन के 4 बजे से होगा। ठीक है, हम शंका समाधान करके यहाँ से जाएंगे, ठंडे ठंडे में जाएंगे और काम होगा। रचना जी को सूचना दे रही, जल्दी बोल। नमोस्तु महाराज जी। आज हमारे विद्या प्रमाण गुरुकुलम के जो इंटरव्यूज हुए 150 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली विद देयर पेरेंट्स, सो करीबन 450-500 लोगों का विद्यासागर इंस्टीट्यूट में आना हुआ। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी, हाथ उठाएंगे कितने बच्चे उपस्थित थे। अपनी जगह पर सिर्फ बच्चे खड़े होंगे क्या 1 मिनट के लिए? अपनी जगह पर वो बच्चे खड़े होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। 2 मिनट, सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हों जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 2 मिनट गुरु महाराज फ्री हो जाएं। महाराज जी, मैं कहना चाहूंगी कि सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ये बच्चे और बहुत अन्य बच्चे, करीबन 450 लोग वहां आए।
हमारी 6 टीम्स थी जिसमें IAS ऑफिसर लेवल तक के लोग थे और सभी ने करीबन 30 से 40 लोग व्यवस्था में जुटे थे। तो क्योंकि अभी नया नया है तो कहीं कुछ भूल चूक हुई हो तो मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ, बट आपके सामने मैं चाहूंगी महाराज जी इनको अप्रिशिएट करना। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे थे बट इतने कॉन्फिडेंस से और इतने उल्लास से भरे हुए थे कि ये नहीं समझ आ रहा था कि किसको छोड़ें और किसको चुनें। हम सबको भी दुविधा में डाल दिया। तो इन सब के लिए सभी पेरेंट्स जोरदार तालियां बजाएं। देखो इन बच्चों के उत्साह को देख के तो मुझे लगा कि कोई व्यवस्था और बनानी पड़ेगी। बिल्कुल महाराज जी। और महाराज जी एक और बात है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी, क्योंकि 60 में से इस वर्ष 30 का ही चयन होना है तो मजबूरीवश हमें कुछ बच्चों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो बच्चों अपना प्लीज मन छोटा ना करें। बहुत ही ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन हुआ है और डिजर्विंग कैंडिडेट को ही ऊपर रखा है। आप लोग उस ग्रुप में बने रहें ताकि आपको गुरु महाराज से प्रोत्साहन मिलते रहे और अगले वर्ष ज्यादा दिन दूर नहीं है, आप जरूर सेलेक्ट हो। तो मन बिल्कुल इनका छोटा भाग ना करना। जगेगा तो हो सकता है इसी वर्ष जी एक व्यवस्था बन रही है, चल रहा है। यहाँ नहीं, एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार हो रही है। इन लोगों को भाव जगाओ, तुम लोग पुण्य जगेगा तो शायद वो हो जाए। बहुत बहुत तुम लोगों ने अच्छा प्रयास किया, बहुत ही अच्छा था, पर मन बिल्कुल छोटा न मत करना। अगर बाय चांस सिलेक्शन नहीं हुआ, गुरुदेव की कृपा होगी तो सब अच्छा ही होगा। बहुत बहुत नमोस्तु महाराज जी, आपके प्रयास के लिए बहुत और धन्यवाद। अपरानी का आचार्य बन जाया श्री सिद्ध भक्ति।